हेलो बच्चों, मैं अभिमन्यु और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। बच्चों, आज हमारा मैथ सब्जेक्ट का नंबर सिस्टम चैप्टर का आज एक नया सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, यूनिट डिजिट। हमने बच्चों अपनी पिछली वीडियो में अपना डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर वाला सेक्शन ख़त्म कर दिया था बच्चों। आज हमारा नया टॉपिक यूनिट डिजिट स्टार्ट होगा बच्चों। आशा करता हूँ आपने जो हमारा पिछला टॉपिक था रिमाइंडर, डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर, उसको पूरी तरह देख लिया होगा, उसके नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे और आपकी प्रैक्टिस चल रही होगी बच्चों। ठीक है, हाँ, तो अगर आपने ना देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन कर दूंगा, तो आप उस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लें। बाकी पीछे के चैप्टर्स जो हमने पढ़ा दिए हैं वो भी आप कंप्लीट करते हुए चलें। ठीक है बच्चों, तो उसका आप इसलिए आपका बैकलॉग नहीं लगेगा, है ना। तो आप बैकलॉग ना बढ़ने दें और चैप्टर्स को अपना पूरा करते रहें। तो बच्चों, आज हम अपना एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यूनिट डिजिट। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना आज का एक नया वीडियो। तो बच्चों देखें, आखिर हमें आज अपने चैप्टर में क्या पढ़ना है, आखिर यूनिट डिजिट क्या होता है। पहले हम अपने आज की वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, जो कि हमारा हर एक चैप्टर का पैटर्न होता है। हम पहले अपने चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं, देन अगली वीडियो में जो कॉन्सेप्ट बचेगा उसको देखते हुए अपने क्वेश्चंस करते हैं ना बच्चों। तो यही फॉर्मेट हमारा आज का रहेगा। हम पहले इसमें अपना बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, देन अगली वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट को देखते हुए फिर अपने क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे, है ना बच्चों। तो देखिए बच्चों, आखिर यूनिट डिजिट क्या होता है। यूनिट डिजिट मीन्स बच्चों इकाई अंक। अब आप कहेंगे सर इकाई अंक मीन्स, तो बच्चों देखें मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कोई संख्या है आपके पास, जैसे 9 4 5 6 2 7। ठीक है बच्चों, ये आपके पास एक नंबर है 9 4 5 6 2 7। तो बच्चों, जब आप छोटे थे, क्लास 2-3 में रहे होंगे, तो आपने आखिर पढ़ा होगा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। इसके आगे भी पैटर्न चलता रहता है बच्चों। तो ये जो आपकी वंस होती है मीन्स इकाई, दहाई, हजार, लाख, ये 10,000, लाख, है ना बच्चों। तो देखें, आखिर जो आपकी पहली अंक होती है इसको क्या कहते हैं हम, इकाई, है ना। इकाई, फिर इकाई अंक, और इसी को आपको कहते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है बच्चों, मीन्स जो किसी नंबर की ये शुरुआती वाली संख्या है इसे इकाई अंक, यूनिट डिजिट, है ना बच्चों। तो अब देखें आप, आखिर इस चैप्टर में क्या पढ़ना है बच्चों। इस चैप्टर में पढ़ना है बच्चों कि जैसे हम कई नंबर्स को जोड़ते हैं, मान लीजिए आपको 10-20 नंबर्स दे दिए गए, बड़े बड़ी संख्याएं 4-4 5-5 डिजिट्स वाली, फिर उनको बोल दिया गया कि आप इन्हें जोड़िए और इसका एक यूनिट डिजिट बताइए। क्या होगा इसका यूनिट डिजिट वो बताइए। मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दिया गया, फिर आपसे यूनिट डिजिट पूछ लिया गया। आपको डिवाइड करने के लिए कह दिया गया, फिर आपसे यूनिट डिजिट पूछने के लिए कह दिया गया। अगर आपको सब्ट्रैक्ट देकर यूनिट डिजिट पूछ लिया गया, तो ऐसे सभी रूल्स हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं बच्चों। फैक्टर्स को जोड़ने के लिए, अगर स्क्वायर्स को जोड़ने के लिए बोल दिया जाए, क्यूब जोड़ने के लिए बोल दिए जाए, ऐसे बच्चों क्वेश्चन हमें चैप्टर में देखने हैं, है ना बच्चों। तो पावर्स वाले भी क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें। तो आखिर ये सब कैसे होता है हमें ये देखना है बच्चों, है ना। तो देखें बच्चों, आपका कोई भी जोड़ हो, मल्टीप्लाई हो मीन्स गुणा हो, डिवाइड हो मीन्स भाग हो, और सब्ट्रैक्ट हो मीन्स घटाना हो, वो अगर उसमें यूनिट डिजिट पूछा है तो उसका जो सभी कैलकुलेशन होगा वो यूनिट डिजिट में ही होगा। आखिर कैसे, मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो बच्चों देखें, आप कॉन्सेप्ट लिखें, पहले कॉन्सेप्ट लिख लें, फिर मैं समझा दूंगा तो बढ़िया रहेगा। देखें, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए केवल उसके पहले अंक को ही ऑपरेट करें, पहले अंक को ही ऑपरेट करें। आखिर मैंने क्या लिखा है बच्चों, तो देखिए मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको। मान लीजिए आपके पास कोई एक एग्जांपल है, पहले हम देखते हैं अपना ऐड का कॉन्सेप्ट, है ना बच्चों, ऐड। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मान लीजिए आपसे कोई संख्या कह दिया गया 85 + 4 5 + 20 की यूनिट डिजिट बताइए।
मीन्स इन संख्याओं को जोड़िए और फिर जो संख्या बने उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ये पूछ लेगा बच्चों आपसे। तो आप आसानी से कर देंगे। 5 5 10 के 0 1 कैरी में आ गया। देन 4 2 6 8 6 14 14 1 15 आपने तुरंत कर दिया। यूनिट डिजिट बता दिया कि इसकी जो यूनिट डिजिट है वो 0 आएगी और यही आपका आंसर हो गया बच्चों, है ना। अब देखें, मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लिया हमने, ठीक है बच्चों। 4 5 + 5 6 7 + 9 1 0 + 7 2 0 9, ठीक है बच्चों। अब इनसे आपकी यूनिट डिजिट पूछ लिया गया कि इसको जोड़िए और इसकी यूनिट डिजिट बताइए आखिर क्या होगी बच्चों, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, क्या इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे? नहीं बच्चों, मैंने अभी आपको ऊपर क्या लिखाया, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए कहा जाए। अब इसमें क्या कहा गया कि आप इसको जोड़िए और बताइए कि आखिर इस जोड़ की जो संख्या बनेगी उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी बच्चों, ये आपसे पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो केवल उसके पहले अंक को ही ऑपरेट करते हैं। मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, मीन्स जब इसकी यूनिट डिजिट आपसे पूछ लिया गया तो आपको केवल इन संख्याओं की पहली संख्याओं को ही जोड़ना है, मीन्स इकाई वाली, है ना बच्चों। कैसे, अब मैं बताता हूँ आखिर इनको जोड़ते कैसे हैं। कैसे जोड़ेंगे, आपको 5 को 7 में जोड़ना है, 7 5 12। अब 12 दो अंकों की एक संख्या बन गई, उसका भी आपको केवल पहला अंक लेना है बच्चों, ठीक है। केवल पहला अंक लें, 7 5 12, 12 बनी, उसका एक पहला अंक ले लें 2, ठीक है। 2 को 0 में जोड़ें, 2 हो गया, ठीक है। 2 को 9 में जोड़ें, 9 2 11। अब जब 11 बनी तो उसका भी आपको केवल पहला अंक लेना है, मीन्स 1, ठीक है बच्चों। आखिर मैं कहना क्या चाहता हूँ, जैसे 7 5 12 बना, 12 में आपको केवल पहला अंक लेना है। आपको कुछ भी जोड़ने पर आए उसका केवल आपको पहला अंक लेना है, ठीक है बच्चों। अब इस 2 को आप इसके पहले अंक के साथ जोड़ेंगे तो 2 + 0 = 2, है ना बच्चों। अब 2 को आप 9 में जोड़ेंगे तो 2 + 9 = 11। अब इसका भी आपको पहला अंक ही लेना है। मैंने आपको कहा ना कि जब भी यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट आए तो उसमें आपको पहले अंक को ही ऑपरेट करना है और किसी को नहीं छूना। अब ये 1 आ गया आपका, यही आपकी यूनिट डिजिट हो जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आखिर ये सवाल आपको समझ में आया बच्चों। दूसरा सवाल मैं ऐसा ही देता हूँ जिससे आपको कॉन्सेप्ट और बिल्ड हो जाए। देखिए, कोई बड़ी संख्या लेते हैं, 4 5 4 6 + 7 2 9 8 + 7 2 5 + 8 9 4, ठीक है बच्चों। अब देखिए, क्या आप बच्चों इनको सबको जोड़ेंगे? नहीं, आपको नहीं जोड़ना है। मैंने आपको कहा जब भी यूनिट डिजिट कौन है तो क्या करना है आपको बच्चों, क्या करना है, आपको केवल इसकी जो पहली डिजिट होती है इसको ऑपरेट करना है, मीन्स इसी से सब काम करा लेने हैं, है ना बच्चों। तो अब देखिए, हमने 6 को 8 के साथ जोड़ा, 14 आया बच्चों आपका, 14 आया। अब 14 का हमें क्या लेना है, ओनली 4। मैंने कहा ना कि जोड़ने पर जो संख्या आए उसका भी हमें केवल पहला अंक ही लेना है, ठीक है बच्चों। तो 8 6 8 14 14 बनी, उसमें केवल 4 ही लेना है ना। देन 4 को 5 में जोड़े, 9 आया, 5 4 9। अब 9 को 4 में जोड़े, 9 4 13, 13 बन गया बच्चों। अब जो 13 बना उसका भी आपको केवल पहला अंक ही लेना है, ठीक है। तो ये आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये आपका क्या बन गया, यूनिट डिजिट। शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चों मैं। तो देखें, हमने क्या किया, जो इनकी पहली संख्या है उसी को ऑपरेट किया। 6 8 14, 14 का 4, देन 5 में जोड़ा 9, 9 को 4 में जोड़ा 13, 13 की इमीडिएटली 3। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 3। जैसे ऊपर वाले में आपका आंसर हुआ था 1, यहाँ पर आपका आंसर हुआ था 0 बच्चों। हाँ, तो ये आपको समझना है। अब देखिए अपना चौथा प्रश्न, रुक जाए बच्चों, सवाल नोट करूँ मैं। देखिए, जैसे आपका क्वेश्चन है 5 2 3 5 + 9 9 9 + 1 0 8 0, है ना बच्चों। अब देखिए, मैंने आपको क्या कहा, आपको केवल यूनिट डिजिट की जब बात हो तो आपको उसमें केवल पहला अंक ही ऑपरेट करना है ना बच्चों, पहला अंक ही ऑपरेट करना है। तो 5 9 14, 14 में आपको क्या करना है, केवल 4 लेना है। कि जैसे इनको जोड़ा आपने तो 9 5 14 आया। अब इसमें से आपको केवल 4 लेना है। अब इस 4 को आप अगली वाली संख्या की यूनिट डिजिट से जोड़िए तो 4 + 0 = 4, है ना बच्चों।
तो आपकी यहाँ से यूनिट डिजिट क्या प्राप्त हुई, यू डी इज इक्वल टू मीन्स यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 4। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ से आपको क्या समझ में आया, आपको समझ में आया कि जब भी हमें यूनिट डिजिट की बात हो तो उसमें हमें क्या करना है बच्चों, आपको केवल पहली वाली ही संख्या को ऑपरेट करना है, मीन्स यूनिट डिजिट वाली संख्या को ही ऑपरेट करना है ना बच्चों। आपको केवल पहली वाली संख्या को ही ऑपरेट करना है, पहली वाली संख्या को ही ऑपरेट करना है। ठीक है, अब देखिए अपना माइनस का कॉन्सेप्ट। तो ऐड वाला तो आपको बच्चों समझ में आ गया, तो हेडिंग लगाएं सब्ट्रैक्ट। ठीक है बच्चों, सब्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट। आप देखिए हमारी यूनिट डिजिट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आखिर सब्ट्रैक्ट पर कैसे काम करता है। मान लीजिए हमने पहला एग्जांपल लिया, क्या पहला एग्जांपल लेते हैं बच्चों। मान लीजिए हमने लिया 2383 माइनस 1689। ठीक है बच्चों, अब देखिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, जो बड़ी है उसे छोटी वाली को घटाना है ना बच्चों। जिस साइड जो बड़ी होगी उसका साइन आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 2383 हमारी 1689 से बड़ी है और ये प्लस में है, तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर प्लस वाला साइन आ जाएगा बच्चों, है ना। उससे कोई मतलब है नहीं, हमें तो क्या करना है, बड़ी वाली से छोटी वाली को घटाना है। अब आखिर यहाँ पर यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा, मान लीजिए अब जैसे यहाँ पर ये बड़ी वाली संख्या से हमें छोटी वाली संख्या को घटाकर उसका जो संख्या आने वाली है उसका यूनिट डिजिट ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आपको दिख रहा है ना शायद, हाँ फोकस है, ओके। तो देखें आप, अब जैसे हमें क्या करना है, हमें इस संख्या से इस संख्या को माइनस करके हमें यूनिट डिजिट ज्ञात करना है ना बच्चों। थोड़ा बच्चों रुके, आपके साथ इस कैमरे में समस्या आ रही है, एक सेकंड बच्चों। हाँ तो बच्चों देखें, अब जैसे यहाँ पर क्या कहा गया कि आपको इस संख्या से इस संख्या को माइनस करके आपको यूनिट डिजिट ज्ञात करना है ना बच्चों। तो आपको केवल यूनिट डिजिट में मैंने आपको बताया कि केवल आपको यूनिट संख्या पर ही ऑपरेशन मीन्स ऑपरेट उसको करना है ना बच्चों। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले आपको क्या करना है, अब जो 3 से आपको 9 घटा देना है। आपको कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटाना है, लेकिन बड़ी वाली संख्या की यूनिट डिजिट से आपको छोटी वाली संख्या की यूनिट डिजिट माइनस करना है। अब 3 से आप 9 माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, 3 से आप 9 माइनस करेंगे तो आपका जो बड़ी वाली संख्या है उसका साइन आ जाएगा, 9 में से 3 गया 6 आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये तो माइनस की यूनिट डिजिट आ गई, अब आखिर हम क्या करें इसमें। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी माइनस में हमारी यूनिट डिजिट माइनस में आने लगे, जब भी सब्ट्रैक्ट करने पर हमारी डिजिट यूनिट वाली माइनस में आने लगे तो उसमें आपको 10 जोड़ देना है। ठीक है बच्चों, हमेशा याद रखें, जब भी माइनस करने पर हमारी जो यूनिट डिजिट है उसमें निगेटिव का साइन लग जाए तो उसमें 10 ऐड कर देना है, फिर 10 में 6 जाएगा तो आपका 4, ये आपकी असली यूनिट डिजिट हो जाएगी बच्चों। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं अपना दूसरा एग्जाम्पल, जैसे 4689 माइनस 2384। ठीक है बच्चों, ये हमारी बड़ी है 4689 2384 से, तो अब इसका यूनिट डिजिट से इसके यूनिट डिजिट को माइनस कर देंगे बच्चों, तो 9 में से 4 गया 5, ये आपकी यूनिट डिजिट हो गए बच्चों। आंसर तुरंत आ गया आपका। अब जैसे एग्जांपल नंबर अपना तीसरा देखते हैं, जैसे अब लें हम 5 2 3 4। ठीक है बच्चों, माइनस करें 2 1 9 को। अब देखिए बच्चों, ये आपकी बड़ी संख्या है और ये आपकी छोटी संख्या है, बट इसकी यूनिट डिजिट जो इसकी यूनिट डिजिट है उससे छोटी है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट वही अपनाना है, बड़ी वाली से छोटी वाली को घटा देना है। मीन्स 4 से ये जो हमारी बड़ी वाली संख्या है इसकी यूनिट डिजिट से छोटी वाली संख्या की यूनिट डिजिट को माइनस कर देना है ना बच्चों। तो 4 से आप 9 माइनस करेंगे तो आपका माइनस में 5 आ जाएगा बच्चों, है ना। अब मैंने आपको बताया जब यूनिट डिजिट हमारी माइनस में आए तो उसमें आपको 10 ऐड कर देना है ऑब्वियसली बच्चों। ठीक है, 10 में से आपका 5 जाएगा तो 5 आ जाएगा, आपकी यही यूनिट डिजिट हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो समझ में आ गया आपके। अब देखिए अपना मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट आखिर क्या कहता है बच्चों। मल्टीप्लाई, ठीक है बच्चों, हेडिंग लगा लें। अब देखें, मान लीजिए बच्चों कहा गया 25, पहला एग्जाम्पल है 351 इंटू
9187 इंटू 62। ठीक है बच्चों। अब आपसे कहा गया इस संख्या का जो गुणा होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होने वाला है। तो क्या बच्चों आप इस पूरी संख्या गुणा करेंगे? नहीं, आपको वैसा नहीं करना है। आपको मैंने जब यूनिट डिजिट की बात आ जाए तो उसमें आपको केवल यूनिट डिजिट को ही ऑपरेट करना है, केवल यूनिट डिजिट को ही ऑपरेट करना है, जैसा हमने ऐड में किया और जैसा हमने अभी सब्ट्रैक्ट में किया है ना बच्चों। अब देखिए जो हमारी यूनिट डिजिट्स हैं यहाँ पर उनका आपस में मल्टीप्लाई करें। कैसे? 5 1 ज़ा 5, अभी 5 ही है बच्चों। अब 7 ज़ा 35, 35 आया। अब जैसे हम ऐड में दो अंकों की ये संख्या आ जाती थी तो उसमें जब पहला वाला अंक ही लेते थे, वही हाल यहीं पर है आपका, यहाँ पर भी है। कैसे? 5 1 ज़ा 5, ओके कोई दिक्कत नहीं। 5 7 ज़ा 35 आ गया। जब हम 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा आपका। फिर जब ये 5 का हम 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 35, है ना बच्चों। अब 35 में आपको केवल 5 लेनी है। ठीक है बच्चों, जो मल्टीप्लाई आया 35 उसमें से आपको केवल 5 लेनी है। फिर 5 का मल्टीप्लाई आप 2 में करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा, है ना बच्चों। अब यहाँ भर भी आपको केवल यूनिट डिजिट ही लेनी है और ये आपका आंसर हो गया बच्चों। ओके, अब डिजिट आ जाएगी 0। ओके हैं बच्चे? बिल्कुल ओके हैं, बिल्कुल। अब देखें एग्जाम्पल नंबर दूसरा क्या रहेगा। जैसे 4 9 इंटू 5 6 9 इंटू 5 2 5। ठीक है बच्चों। आप कह दिया इसका गुणा करिए और इसकी जो यूनिट डिजिट है वो बताइए आखिर क्या होगी। तो हमें गुणा तो करना नहीं बच्चों, हम जानते हैं कि हम केवल यूनिट डिजिट को ही ऑपरेट करेंगे, है ना बच्चों। यूनिट डिजिट को ऑपरेट करेंगे। अब जैसे 9 9 ज़ा 81 आ गया बच्चों, यहाँ से आप केवल यूनिट डिजिट उठा लें आप, है ना। अब फिर 1 का मल्टीप्लाई 5 में करें तो आपका यूनिट डिजिट कितना आ गया बच्चों? यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 5। एकदम आसान बच्चों, आप निकाल लेते हैं तुरंत, है ना बच्चों। अब देखिए हमने ऐड का पढ़ लिया, सब्ट्रैक्ट का पढ़ लिया, मल्टीप्लाई पढ़ लिया। डिवाइड वाली बात नहीं आती पेपर में, उसको हमें नहीं पढ़ना है ना बच्चों। अब यहाँ पर आपकी बात आती है पावर वाली। अब बच्चों आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखना है, जब संख्याओं के ऊपर क्या लगी हो बच्चों? पावर्स। ठीक है, जैसे तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएं कॉन्सेप्ट ऑफ पावर्स। कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, आखिर ये कैसे काम करता है बच्चों। ठीक है, अब जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया गया बच्चों 2 की पावर 50, दूसरा क्वेश्चन 3 की पावर 98। ठीक है, 5 की पावर, सॉरी बच्चों ये आपका चौथा है ना, तीसरा एग्जाम्पल। मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया 5 की पावर 100। अब आखिर बताइए कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इनके सॉल्व करने पर यूनिट डिजिट क्या आने वाली है। 2 की पावर 50 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? फिर उसकी यूनिट डिजिट बताइए आप क्या होगी। 3 की पावर 98 की यूनिट डिजिट बताइए आखिर क्या होगी। 5 की पावर 100 की यूनिट डिजिट बताइए आखिर क्या होगी। फाइंड देयर यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। समझ रहे हैं आप बच्चों? कैसे याद करेंगे आप? तो इसी चीज़ को सीखने के लिए हमें क्या करना होगा? कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा। अब बच्चों सीखना है आपको एक नया कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आप ध्यान से सुने बच्चों, ये आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से आपके सवाल बनते ही बनते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, तो आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, देखें आप सबसे पहले एक काम करें, आप यहाँ पर संख्याएं लिख लें। 2 या 1 से लिखें बच्चों। 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बच्चों। अब कोई भी संख्या यूनिट पर आएगी तो इनमें से ही होगी ना बच्चों, बिल्कुल। तो अब देखें अब आपको क्या पढ़ना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले सीखना है 0 1 5 एंड 6 का कॉन्सेप्ट, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ से आपको बच्चों एक चीज़ सीखनी है कि इन 4 संख्याओं में, समझ रहे हैं आप, 0 1 5 एंड 6,
इनकी पावर चाहे जितनी लगा दी जाए। क्वेश्चंस में इनकी पावर आपको कभी भी बच्चों चाहे जितनी मिल जाए, समझ रहे हैं आप? चाहे जितनी मीन्स चाहे जितनी, चाहे यहाँ पर 100 हो, 50 हो, 48 हो, 58 हो, 68 हो, 67 हो, 97 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितनी भी बच्चों हो, इनकी पावर्स चाहे जितनी हो। किनकी? 0, 1, 5 एंड 6। इनकी पावर चाहे जितनी हो, लेकिन इनकी यूनिट डिजिट हमेशा क्या आने वाली है? 0 की हमेशा 0 ही आएगी, 1 की हमेशा 1 ही आएगी, 5 की हमेशा 5 ही आएगी एंड 6 की हमेशा 6 ही आएगी। ठीक है बच्चों, कभी भी आप ध्यान रखें कि इन सभी संख्याओं की पावर चाहे जितनी लगी हो, हमेशा इनकी जो यूनिट डिजिट आएगी वो 0 की 0 आएगी, 1 की 1 आएगी, 5 की 5 आएगी एंड 6 की हमेशा 6 आएगी। ठीक है बच्चों, अब इन पर मैं आपको सवाल कराता हूँ, देन हम अपनी संख्याओं पर आगे बढ़ेंगे। हमारी कितनी संख्या यहाँ से क्रॉस हो गई? हमने 0 का पढ़ लिया, 1 का पढ़ लिया, 5 का पढ़ लिया एंड 6 का पढ़ लिया। ओके है बच्चों, एकदम ओके है। अब देखिए यहीं पर से आप 4 और 9 का भी सीख लीजिए, 4 एंड 9 का रूल। ठीक है बच्चों, ये भी एकदम आसान है। यहाँ पर इनको आपके दो रूल पढ़ने हैं, मीन्स आपको इनके दो रूल पढ़ने हैं। कैसे? देखिए क्या पढ़ना है। देखिए बच्चों, एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, ये आपका 4 है, ये आपका 4 है। ठीक है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों, इसको मिस ना करें। ठीक है, इसको आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है बच्चों, आप यूनिट डिजिट में मास्टर बन जाएंगे, है ना। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखें। देखिए मैं अभी बना दूं आपकी पहले ये लिस्ट, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए बच्चों, मैं आखिर क्या बना रहा हूँ अभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एक सेकंड बच्चों। अब देखिए आप बच्चों, देखिए जब कभी हमारी 4 की पावर जो n है बच्चों, जब कभी हमारी 4 की कोई भी पावर यहाँ पर जो है बच्चों, मान लीजिए यहाँ पर n हमने रख दी, n की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं। तो अब जैसे जब हमारी 4 की पावर ऑड होगी बच्चों, जब हमारी 4 की पावर ऑड होगी, when n is odd number। ठीक है बच्चों, आप एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हमारी 4 की जो पावर n है, जब वह n हमारा ऑड होगा तो हमारी यूनिट डिजिट क्या आने वाली है? when n is odd number then यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 4। ठीक है बच्चों, आखिर कैसे इनको मैं कैसे समझाऊंगा? जब क्वेश्चंस लूँगा। अभी आपको केवल समझना है कि जब भी हमारी कभी 4 की पावर आपको ऑड दिख जाए तो वहाँ पर यूनिट डिजिट हमेशा बच्चों, हमेशा ऑलवेज उसकी यूनिट डिजिट 4 ही आएगी बच्चों। ठीक है, अब देखें when n इज़ इवन नंबर। ठीक है बच्चों, जब हमारी जो यूनिट ये 4 की पावर जो n है वह एक इवन नंबर होगी, तब हमेशा बच्चों, ऑलवेज हमेशा यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 6। ठीक है बच्चों, बात आपने सीख ली कि जब भी n ऑड होगा तब यूनिट डिजिट आपकी 4 होने वाली है, और जब भी आपका n इवन होगा तब आपकी यूनिट डिजिट 6 होने वाली है। ओके बच्चों, इट्स ऑल राइट। हाँ तो ठीक है, अब आ जाए 9 पर। ठीक है, 9 पर when n इज़ ऑड नंबर, इसमें बच्चों देखें आप ऑड नंबर, देन यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 9। ठीक है बच्चों, सीखा आपने कि जब भी 9 की पावर ऑड होगी, मीन्स व्हेन n इज़ ऑड नंबर, देन आपकी जो यूनिट डिजिट आने वाली है, जो इकाई संख्या, इकाई नंबर आने वाली है, वो आपकी आएगी 9। ठीक है बच्चों, जब कभी आपकी 9 की पावर ऑड होगी तब हमेशा यूनिट डिजिट आपकी 9 ही आने वाली है। ठीक है बच्चों, 9 ही आने वाली है। अब देखें when n इज़ इवन नंबर, जब कभी आपकी 9 की पावर
इवन होगी तब आपकी यूनिट डिजिट हमेशा आने वाली है 1। ठीक है बच्चों, ये चीज़ें आप नोट कर लें कि जब भी 9 की पावर इवन होने वाली है तब उसकी यूनिट डिजिट हमेशा और हमेशा और हमेशा 1 ही आएगी। ठीक है, ये चारों चीज़ आप नोट कर लें। अब आपका जो 4 है 4 वो भी क्रॉस, एंड जो यहाँ पर 9 है वो भी क्रॉस। कितना बचा? 2 3 7 एंड 8 है ना बच्चों। तो ये चीज़ आपने सीख ली। ठीक है, अब आपको क्या सीखना है बच्चों, देखिए क्या क्या बचा आपका? 2 3 7 एंड 8, 2 3 7 एंड 8। इनका हम पहले क्वेश्चंस कर लें, किसके? 0 1 5 6 एंड 4 9। देन अपने 2 3 7 8 की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं आपके। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, देखिए जैसे आपसे बोल दिया गया 5 4 9 2 8 6 0 की पावर है आपकी 23। ठीक है बच्चों, अब पूछ लिया गया कि इसे आप सॉल्व कीजिए। मीन्स 5 4 9 2 8 6 0 की पावर 23 को सॉल्व कीजिए, फिर उसकी जो यूनिट डिजिट आए वो हमें बताइए। तो बच्चों इसको सिंपली सॉल्व करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है ना बच्चों, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा और उसका हमसे खुद कर पाना ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। कैलकुलेटर से करें तो बात अलग है, लेकिन खुद से कर पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए इसके लिए हमें कोई मेथड जानना होगा। तो मेथड वही है जो मैंने आपको बताया कि जब भी किसी संख्या का जो यूनिट डिजिट है अगर वो 0 है तो उसकी पावर चाहे जितनी हो जाए, जो संख्या बनेगी उसकी यूनिट डिजिट हमेशा और हमेशा 0 ही होगी बच्चों। ठीक है, मैंने आपको अभी सिखाया ना बच्चों कि 0 जो होता है उसकी कुछ भी पावर हो जाए, मीन्स 0 जब यूनिट डिजिट में हो तो वह संख्या चाहे जो हो, अगर उसके यूनिट डिजिट में 0 है फिर उसके पावर में चाहे जो लगा हो, कुछ भी लगा हो, उसकी यूनिट डिजिट हमेशा और हमेशा 0 ही आने वाली है। समझ गए बच्चों आप? समझ गए आप? हाँ, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या बच्चों? 0। ठीक है, आप समझे कि जब भी किसी संख्या की यूनिट डिजिट 0 हो तो उसकी पावर चाहे जो हो जाए, यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही आने वाली है। ठीक है बच्चों, हाँ तो ये आपका पहला सवाल सॉल्व हो गया। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे दिया गया बच्चों 6 4 8 9 2 0। ठीक है, अब जैसे इसकी पावर है 5 4 3 2। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर हमने इतनी बड़ी पावर ले ली, इस संख्या की पावर इतनी बड़ी। अब कोई आपसे पूछ ले कि इस संख्या का सॉल्व करने के बाद यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, तो आप जानते हैं कि इसकी यूनिट डिजिट में 0 है, 0 की पावर चाहे जितनी हो, हमारा जो उत्तर आने वाला है वो क्या है? 0। मीन्स यूनिट डिजिट आपके कितने आ गए बच्चों? 0। ये आपका आंसर हो गया है ना बच्चों। अब देखें अपना अलग क्वेश्चन, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 ले लिया 5 9 2 8 1। ठीक है बच्चों, अब इसकी पावर हम लेते हैं 4 9 1 2। ठीक है बच्चों, अब ये संख्या है, कह दिया गया इसे सॉल्व करिए, देन जो संख्या बने उसकी हमें यूनिट डिजिट बताइए। डिजिट पूछ लिया बच्चों, तो हमें क्या करना है, जब यूनिट डिजिट की बात हो तो केवल हमें संख्या पर ही ऑपरेशन करना है। तो आपकी पहले संख्या क्या है बच्चों? यूनिट डिजिट क्या है? 1 है ना बच्चों। अब 1 की पावर चाहे जितनी हो, मैंने बताया था यूनिट डिजिट आपकी आने वाली है क्या बच्चों? यूटी मीन्स यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट आपकी आने वाली है 1 है ना बच्चों, क्योंकि 1 की पावर चाहे जितनी हो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा और हमेशा 1 ही आनी है। तो 1 आ गए बच्चों, ये आपका आंसर हो गया है ना। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। समझ में आ रहा है ना बच्चों? कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को फिर से देख लें, वापस करके पीछे करके, एंड फिर अगर ना समझ में आए तो फिर कमेंट में लिख दें तो मैं आपको समझा दूंगा। अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन 6 4 3 2। ठीक है बच्चों, अब इसकी जैसे हम लिख दी, मान लीजिए 8 ले लीजिए, 8 4 3 2। ठीक है, अब यहाँ पर 9 2 ले लीजिए। ठीक है बच्चों, अभी यहाँ पर बच्चों 1 लिखिए आप, 8 4 3 2 1। हम एक एग्जाम्पल पढ़ लें, देन हम अपने ये 0 1 5 6 सॉल्व कर लें, 4 9 सॉल्व कर लें, उसके बाद हम चलेंगे अपने 2 3 7 8 पर, है ना बच्चों। तो पहले हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं। अब आपकी संख्या है 8 4 3 2 1 है ना बच्चों। अब 1 आ गया यूनिट में, तो मैंने आपको बताया 1 की पावर चाहे जितनी हो, यूनिट डिजिट आपकी कितनी आने वाली है बच्चों? यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आप देखिए अपना
अगला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है। 5वां एग्जाम्पल है बच्चों आपका 2 3 4 9। ठीक है बच्चों, 2 3 4 9 एंड क्या ले लें इसमें आप 5 का एग्जाम्पल। हाँ अब देखिए 9 4 3 2। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब मैंने आपको सिखाया बच्चों, जैसे इसमें पूछ लिया आपसे कि इसकी यूनिट डिजिट बताइए, इस संख्या को सॉल्व कीजिए और फिर बताइए कि आखिर इसकी यूनिट डिजिट क्या आने वाली है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी किसी संख्या की यूनिट में 5 आ जाए, जैसे यहाँ पर 5 आया बच्चों, फिर उसकी पावर चाहे जितनी लगी हो, हमेशा और हमेशा यूनिट डिजिट आपकी कितनी आएगी बच्चों, यूनिट डिजिट हमेशा और हमेशा 5 आएगी। मैंने आपको बताया ना बच्चों कि जब भी किसी संख्या की यूनिट में 5 आ जाए तो उसकी पावर चाहे जितनी लगी हो वो हमेशा और हमेशा 5 ही आएगी। ठीक है बच्चों, यूनिट डिजिट हमेशा और हमेशा 5 ही आएगी। अब देखिए अपना अगला एग्जाम्पल, जैसे हमने ले लिया बच्चों 9 1 7 5। ठीक है बच्चों, ऊपर हमने ले लिया, ये लीजिए एकदम बड़ी पावर। अब अच्छा बताइए कि इस संख्या को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आएगा यूनिट डिजिट। तो मैंने आपको बताया कि जब भी किसी संख्या की यूनिट में 5 हो तो उसकी पावर चाहे जितनी लगी हो, यूनिट डिजिट हमेशा और हमेशा 5 आने वाली है। तो बच्चों ये आपका आंसर हो गया बच्चों, है ना, बिल्कुल सही। अब देखिए अपना एग्जाम्पल नंबर 7 देख लीजिए। अब इसमें हम किसको देखेंगे, यूनिट डिजिट 6 का रूल, है ना बच्चों। तो अब देखिए जैसे कोई संख्या है आपकी 1 9 8 6 7 6। ठीक है बच्चों, इसकी पावर हमने ले ली 99999, कुछ भी ले लीजिए आप। ठीक है, अब जैसे पूछ लिया कि इस संख्या को आप सॉल्व करिए, देन आप बताइए कि आखिर इससे क्या हमें यूनिट डिजिट प्राप्त होने वाली है ना बच्चों। पूछ लिया आपसे तो अब इतना बड़ा तो आप सॉल्व नहीं करेंगे, जैसे हमने ऊपर अपना मेथड लगाया वैसा ही हमने इसमें लगाना है। क्या करना है, मैंने आपको बताया कि हमें यूनिट डिजिट पूछ रहा है तो हमें केवल यूनिट डिजिट पर ही ध्यान देना है। यूनिट डिजिट 6 है यहाँ पर, तो 6 की पावर चाहे जितनी लगी हो, मैंने आपको बताया कि उसकी यूनिट डिजिट क्या आने वाली है बच्चों, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 6 हमेशा। मीन्स इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो संख्या आएगी उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही होगी, क्योंकि संख्या की यूनिट डिजिट 6 थी, है ना बच्चों। ठीक है, अब ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए अपना अगला एग्जाम्पल, आपका अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 0 4 5 6। ठीक है बच्चों, 1 9 8। अब देखिए यहाँ पर भी हमारे जो यूनिट डिजिट है क्या बच्चों, वो है 6। अब 6 की पावर चाहे जितनी हो, आपकी यूनिट डिजिट आने वाली है बच्चों क्या, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 6। ठीक है बच्चों, ये भी आपका सॉल्व हो गया, है ना। अब देखिए अब आखिर हमें क्या देखना है, अब आपको देखना है एग्जाम्पल नंबर 9 मैं लेता हूँ। जैसे संख्या है आपकी 9 4 3 2 9 8 4। ठीक है बच्चों, अब इसके हम पावर ले लें, जैसे 9 4 2। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, अब जैसे पूछ लिया, पहले आप देखिए क्वेश्चन को देखिए, पूछ लिया कि इस संख्या का सॉल्व कीजिए, इस संख्या को सॉल्व कीजिए, देन बताइए कि आखिर यूनिट डिजिट क्या होने वाली। हमसे पूछ लिया यूनिट डिजिट बताइए आप क्या होने वाली है सर। तो देखिए मैं आपको समझा चुका हूँ, क्या समझा चुका हूँ कि बच्चों जब भी हमारी यूनिट डिजिट की बात की जाए, यूनिट डिजिट को देखना है। अब यहाँ पर हमारी यूनिट डिजिट है 4। मैंने आपको सिखाया कि जब भी 4 की पावर इवन हो, संख्या देखिए इवन है ना बच्चों, इवन है ना, देखिए 2 आया है यहाँ पर, हाँ, तो जब भी 4 की पावर इवन होती है तो क्या आती है बच्चों, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 6 आती है ना बच्चों। मैंने आपको सिखाया ना कि जब भी 4 की पावर इवन हो, जब भी 4 की पावर इवन हो तो आप यूनिट डिजिट हमेशा और हमेशा 6 आएगी बच्चों। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों, है ना। तो अब देखिए अपना अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने लिया 1004 पावर है 931। ठीक है बच्चों, अब आपसे पूछ लिया गया इसे सॉल्व करिए, देन बताइए कि हमारी यूनिट डिजिट क्या प्राप्त होने वाली है। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि
कि जब भी बच्चों यूनिट में 4 हो और फिर उसकी पावर ऑड हो, ये ऑड है ना बच्चों 931, हाँ, तो जब भी 4 की पावर ऑड हो तो उसकी यूनिट डिजिट क्या आती है बच्चों? यूनिट डिजिट बताइए क्या आती है, मैंने आपको बताया था यूनिट डिजिट आती है 4। जब 4 की पावर इवन हो यूनिट डिजिट आएगी 6, एंड जब 4 की पावर ऑड हो तो यूनिट डिजिट आएगी आपकी 4 बच्चों। ठीक है, तो आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 11 है ना बच्चों। देखिए अब जैसे हमने संख्या ले ली 8 4 3 2 9, ठीक है बच्चों। अब इसकी पावर है 94। अब बच्चों पूछ लिया गया इसे सॉल्व करिए और आखिर बताइए कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होने वाली है। आपसे यूनिट डिजिट पूछ लिया बच्चों, यूनिट डिजिट, ठीक है। तो आप कैसे बताएंगे? आप सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर यूनिट पर क्या है, तो यूनिट पर आपके है 9 है ना बच्चों। अब 9 की पावर मैंने आपको बताया था जब 9 की पावर इवन होती है, 94 हमारा इवन संख्या है, जब भी 9 की पावर इवन होगी तो वहाँ पर क्या आएगी बच्चों? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट हमेशा और हमेशा 1 आएगी बच्चों, ठीक है। जब भी 9 की जो पावर होगी वो इवन होगी तो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा और हमेशा 1 आएगी। एज लाइक जैसे हम 9 की पावर 2 रखें बच्चों, तो 2 एक इवन नंबर है, तो 9 9 सा 81, तो 1 आई ना बच्चों यूनिट डिजिट, उसीलिए वैसा ही कहा गया है यहाँ पर। तो आपको 1 आंसर हो गया बच्चों यहाँ पर, है ना, आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, ठीक है। देखिए जैसे 9 4 3 2 9, ठीक है बच्चों, इसकी पावर है 81 3, ठीक है बच्चों। अब इससे कहा गया आपको सॉल्व करिए इसको एंड देन बताइए कि हमारी यूनिट डिजिट क्या प्राप्त होने वाली। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी 9 की पावर ऑड हो, जैसे यहाँ पर 813 ऑड है, 9 की पावर ऑड हो तो यूनिट डिजिट हमेशा और हमेशा 1 ही आएगी। सॉरी बच्चों 9 ही आएगी, गलती से मैं बोल गया, हाँ ठीक है बच्चों। जब भी 9 की जो पावर है वो ऑड हो तो यूनिट डिजिट हमेशा और हमेशा 9 ही आएगी बच्चों। जैसे ऊपर वाले में जब 4 की पावर ऑड हो तो उसकी यूनिट डिजिट 4 आती है एंड इवन हो तो 6 आती है, उसी तरह 9 में जब इवन हो तो 1 आती है एंड ऑड हो तो 9 आती है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये वाले क्वेश्चन आपको समझ में आ गए? बिल्कुल समझ में आए। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, है ना बच्चों। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने 0 1 5 6 4 एंड 9 पढ़ लिया, है ना बच्चों। अब यहाँ पर आपको बच्चों एक चीज़ मैं सिखा दूँ। क्या सिखा दूँ? देखिए आप पहले आप पेज चेंज कर लें बच्चों अपना, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड बच्चों, हाँ मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ आपके लिए, एक सेकेंड बच्चों। हाँ देखिए बच्चों, कुछ मल्टीप्लाई की आप ट्रिक्स टाइप लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई ट्रिक्स टाइप लिख लें आप। आखिर कैसी ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ। देखिए बच्चों आखिर कैसे काम करती हैं। तो बच्चों देखिए, पहला आप लिख लें जब भी किसी गुणे में किसी संख्या की यूनिट डिजिट 0 हो तो संपूर्ण गुणे की यूनिट डिजिट 0 ही आएगी। आखिर बच्चों ये क्या कह रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे बच्चों अब हमने लिया एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल लिया हमने? देखिए जैसे हमने कोई बड़ा सा गुणा लिखा 1 5 3 9 इंटू 9 4 1 इंटू 9 4 2
8 इंटू 109 10 इंटू 9। अब बच्चों आपसे कह दिया गया कि इस गुणे का यूनिट डिजिट बताइए, मीन्स इन संख्याओं को गुणा कीजिए, फिर आखिर बताइए कि जो संख्या बनेगी उसकी यूनिट डिजिट क्या होने वाली है बच्चों। तो मैंने आपको बताया कि जब किसी गुणे में किसी संख्या की यूनिट डिजिट 0 हो तो संपूर्ण गुणे की यूनिट डिजिट 0 ही आएगी। अब जैसे बच्चों यहाँ पर सभी संख्याओं की यूनिट डिजिट में तो भिन्न भिन्न प्रकार की संख्याएँ हैं, बट हमें मतलब है केवल 0 से। अगर किसी भी संख्या की यूनिट में 0 आ गया तो संपूर्ण गुणे की जो यूनिट डिजिट होने वाली है बच्चों, यूनिट डिजिट, वो हमेशा क्या होगी बच्चों, वो हमेशा और हमेशा 0 ही होगी बच्चों। ठीक है, तो इस बात को हमेशा आप ध्यान रखें। ठीक है, हाँ बिल्कुल। आप देखें अपना दूसरा जो ट्रिक है वो क्या है, जब भी हम 5 का गुणा ऑड से करते हैं तो आपकी जो यूनिट डिजिट आती है, यूनिट डिजिट वो आती है क्या बच्चों, 5। ठीक है, आप देखें जब भी आप 5 गुणा इवन से करते हैं तब आपकी यूनिट डिजिट आती है क्या बच्चों, 0। ठीक है, अब मतलब इसका हमें यूज़ कैसे करना है, जैसे एग्जाम्पल लिया बच्चों, मान लीजिए कोई संख्या है 94283 इंटू 9432 इंटू 95 बच्चों। अब देखिए इस पूरी संख्या को गुणा करना है हमें, फिर जो संख्या आएगी उसकी यूनिट डिजिट बताना है। ठीक है बच्चों, अब जैसे आपका एक 5 मिल गया, 5 के साथ एक इवन संख्या मिल गई, एक संख्या मिल गई। ठीक है बच्चों, तो देखें अब जब बच्चों हमारी ये 5 की यूनिट डिजिट 5 है ना बच्चों, 5 जब दूसरी संख्या की यूनिट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि जब 5 इवन नंबर के साथ गुणा करता है तो उसकी यूनिट डिजिट हो जाती है 0। तो 5 इंटू 2 बना 10, 10 की यूनिट डिजिट 0 है ना बच्चों। अब 0 3 के साथ गुणा करेगा तो आखिरी में 0 ही आएगा, है ना बच्चों। तो समझ कि जब भी किसी संख्या में कोई इवन नंबर आ जाए और 5 आ जाए तो उसकी हमेशा और हमेशा यूनिट डिजिट 0 ही आएगी। ठीक है बच्चों, यूनिट डिजिट, फिर उसमें चाहे जितनी ही और संख्याएं, बट अगर उसमें एक इवन संख्या और एक 5 आ चुका है तो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा और हमेशा 0 ही आनी है। ठीक है बच्चों, समझ गए आप, बिल्कुल। तो ये 2 ट्रिक थी जो मैंने आपको सिखा दी। अगर आप आगे मुझे कोई आएगी तो मैं वो आपको ज़रूर बताऊंगा। तो इस पेज को हम ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं ना बच्चों, ये हमारे काम आएगा बाद में। थोड़ा सा बच्चों इसको हटा लेते हैं। अब हमें क्या सीखना है बच्चों, 2, 7 और 8। आखिर 2, 3, 7 और 8 जब ये संख्याएं किसी संख्याओं के लास्ट में आएंगी तो जब उनकी पावर्स हम लगाएंगे तो आखिर उनका उत्तर हमें कैसे निकालना है, एज लाइक देता हूँ आपको बच्चों। पहले आप डालें, हेडिंग लगाएं यूनिट डिजिट रूल ऑफ 2, 3, 7, 8। यहाँ डालें बच्चों आप साइक्लिसिटी कॉन्सेप्ट, साइक्लिसिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों आप नोट्स बनाते जा रहे हैं ना। हाँ, मैं बीच बीच में याद दिलाता रहता हूँ क्योंकि मेरे बच्चे अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो उनको बाद में अत्यंत समस्या का सामना करना पड़ेगा, बिग प्रॉब्लम आ जाएगी आपके सामने, है ना बच्चों। तो इसलिए नोट्स बनाते जाएं, ठीक है, बिल्कुल। मैं नोट्स प्रोवाइड भी करता हूँ, बाकी आप स्वयं से जो पढ़ रहे हैं उसका आप अपनी भाषा में भी नोट्स बनाएं, है ना बच्चों। मेरी नोट्स से हेल्प ले लें और बाकी अपनी स्वयं की लैंग्वेज में बनाएं, तो आपको जो बाद में आप रिवीजन करेंगे उसमें आपका हेल्प करेगा, है ना बच्चों। जो मैं छोटी छोटी बातें बताता हूँ उनको भी आप नोट में लिखते जाएँ, अपने नोट्स अच्छे से बनाएं, है ना बच्चों। ठीक है, तो अब देखिए आखिर हमें क्या पढ़ना है। तो बच्चों देखें, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ आपके, एज लाइक एग्जांपल लिया हमने, जैसे आपसे कह दिया गया 4
3282, ठीक है, की पावर है 93। अब इसका आप क्या बताना है, आपको इस संख्या को सॉल्व करना है और आपको यूनिट डिजिट बताना है, ठीक है। पहला एग्जांपल आपका हो गया। दूसरा, जैसे हमने ले लिया बच्चों 93284 और 3, ठीक है बच्चों। अब आपकी पावर दे दिया हमने 98। अब इसकी आपको सॉल्व करना है और आपको क्या बताना है बच्चों, यूनिट डिजिट, ठीक है बच्चों। देख रहे हैं तीसरा एग्जांपल अपना, जैसे संख्या है आपकी 9297, ठीक है बच्चों। इसकी पावर है 91, 81 ले लीजिए आप, 99 बार बार ना लीजिए। अब इसकी यूनिट डिजिट आप बताइए, ठीक है। आपका तीसरा सवाल हो गया। अब देखिए अपना चौथा सवाल, जैसे है 988, इसकी पावर है आपकी 11। अब इसकी आप बताइए बच्चों यूनिट डिजिट। इसकी भी यूनिट डिजिट बताइए, इसकी बताइए, इसकी भी बताइए, इसकी भी बताइए। तो बच्चों अभी आप सोच रहे होंगे सर इनको तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्या इनकी भी कोई ट्रिक होती है या फिर कोई कॉन्सेप्ट होता है? तो हाँ बच्चों, इसका भी एक कॉन्सेप्ट होता है जो आपको अब सीखना है बच्चों, है ना। तो मैं सिखाऊंगा और आप इनको एकदम धुआं धुआं कर देंगे क्वेश्चंस को, है ना बच्चों। तो अब देखें आखिर पहले हम किसको उठाएं बच्चों, हम उठाते हैं अपने किसको बच्चों, 2 3 7 8 का हमारा एक ही रूल है बच्चों। आखिर वो क्या रूल है मैं आपको बताता हूँ। उसे हम कहते हैं बच्चों साइक्लिसिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है बच्चों। अब आपको समझाता हूँ आखिर क्या होता है ये। तो देखें, रूल लिखें बच्चों, पहले मैं रूल लिखाऊँ फिर आपको समझाऊँ, है ना बच्चों। तो अब देखें बच्चों, लिखें 2 3 7 8, ठीक है बच्चों। ये संख्याएं जब किसी नंबर की के यूनिट डिजिट के रूप में हों तथा उनकी, उसकी लिखिए बच्चों आप, उसकी घात 4 से अधिक हो तो उस संख्या को, संख्या मतलब बच्चों ये जो घात में है, ठीक है, जो घात है उसी को मैं बोल रहा हूँ। तो उस घात को 4 से भाग देना है, ठीक है बच्चों। अब आखिर मैंने क्या लिख दिया। तो बच्चों जैसे पहले मैं आपको सवाल करना बता दूं, आखिर सवाल को कैसे किया जाता है, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट की ओर ले चलूँगा। पहले मैं कॉन्सेप्ट ही समझा दूं, हाँ बच्चों पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, देन आपको सवाल की ओर ले चलूँगा, है ना। क्योंकि आपको रटाना नहीं है, आपको समझाना है, मेन मोटिव समझाना है। मैंने अभी तक जितना पढ़ा है बच्चों आपने देखा होगा मैं समझाने पर जोर देता हूँ साथ में, है ना बच्चों। तो अब देखिए, जैसे हमने बच्चों लिखा क्या, मैं आपको साइक्लिसिटी का पहले कॉन्सेप्ट समझा दूँ बच्चों, देन हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो आखिर साइक्लिसिटी कॉन्सेप्ट होता क्या है बच्चों, देखिए आप एक सेकंड रुके बच्चों। तो देखिए जैसे हमारा है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, ये बच्चों चलता ही जाएगा, ठीक है, अनंत तक, ठीक है। अब रुक जाए बच्चों, मैं इसको थोड़ा सेट कर लूँ, एक सेकंड। हाँ अब देखें आप, हमें इसका क्या उत्तर मिलेगा, एक सेकंड बच्चों। 2 की पावर 1 का तो 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 आ जाएगा बच्चों, 4 2 जा 8 2 जा 16 आ जाएगा,
2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 2 16, 16 2 ज़ा 32 आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। जब बच्चों हमारी जो 2 की पावर होती है 1, तो हमारी यूनिट डिजिट होती है 2। जब 2 की पावर 2 तो यूनिट डिजिट 4। जब 2 की पावर 3 तो यूनिट डिजिट 8। तो जब 2 की पावर 4 तो यूनिट डिजिट 6, है ना बच्चों। और जब 2 की पावर 5 आ जाती है तो आपकी यूनिट डिजिट फिर से क्या आ जाती है बच्चों, 2। अब देखिए 2 की पावर जब 6 आएगी तो क्या होगा बच्चों, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, फिर आपकी पावर क्या आ गई बच्चों, यूनिट डिजिट 4 आ गई। मतलब बच्चों हमारी 2 की पावर 1 में यूनिट डिजिट 2 है, 2 की पावर 2 में यूनिट डिजिट 4 है, एंड 2 की पावर 3 में यूनिट डिजिट 8 है, एंड 2 की पावर 4 में यूनिट डिजिट 6 है, एंड 2 की पावर 5 में फिर 2 की पावर, जब हम 5 लिया हमने तो हमें यूनिट डिजिट 2 प्राप्त हुई। फिर जब हमने 6 ले लिया तो यूनिट डिजिट 4 प्राप्त हुई। मतलब बच्चों जब हम कहाँ तक चले, 1 2 3 4, जब हम 2 की पावर 4 तक चले तो हमारी जो यूनिट डिजिट थी वो रिपीट नहीं हुई, है ना बच्चों। यूनिट डिजिट हमें 2 मिली, 4 मिली, 8 मिली, 6 मिली। फिर जब हम बच्चों 2 की पावर 4 से आगे बढ़ें 2 की पावर 5 में, 6 में, फिर आगे जब बढ़ते चले जाएंगे तो हमारी फिर से बच्चों यूनिट डिजिट रिपीट होने लगती है। मतलब 2 3 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6। समझ गए बच्चों। मीन्स जो हमारी 2 की बच्चों पावर होती है, क्या देखें आप, मीन्स जो 2 होता है बच्चों वो 4 घात के बाद अपनी यूनिट डिजिट को रिपीट करने लगता है बच्चों। जो 2 होता है वो 4 घात के बाद अपनी यूनिट डिजिट को रिपीट करने लगता है। समझ गए बच्चों आप, समझ गए आप। जो हमारा 2 होता है वो 4 घात के बाद, 4 घात यहाँ तक कंप्लीट हो गए बच्चों, उसके बाद घात मतलब बच्चों जो एक्सपोनेंट होती है ना, ये बेस ये एक्सपोनेंट, 4 घात के बाद अपनी घात, 4 घात के बाद बच्चों जो अपनी यूनिट डिजिट मीन्स जैसे यहाँ पर ये 2 है तो उसको रिपीट करने लगता है। मीन्स 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6, फिर 2 4 8 6, तो वही संख्याओं का क्रम जारी रहता है। तो आप समझ रहे हैं। इसलिए हम, अब देखिए बच्चों यही क्रम आपका किस में लग जाएगा, यही क्रम आपका लग जाएगा किस में, 3 में, 7 में एंड 8 में। 2 3 7 8। अब हम 3 का भी लेकर देखेंगे बच्चों। पहले मैं आपको समझा दूं, जो हमारा 2 है वो 4 घात के बाद अपनी संख्याओं का जो यूनिट है उसे रिपीट करने लगता है बच्चों, ठीक है। इसलिए हम जब 2 की पावर, जैसे यहाँ पर है ना बच्चों आपको दिख रहा है, तो देखें आप एक सेकेंड, अब जैसे यहाँ पर आपकी 2 है, अब जब 2 की पावर 4 घात के बाद देखिए, इसलिए मैंने लिखाया जब किसी नंबर की यूनिट डिजिट के रूप में हो तथा उसकी घात 4 से अधिक हो तो उस संख्या को 4 से भाग दिया जाता है, ठीक है बच्चों। जब पावर यहाँ पर 4 से अधिक होने लगती है तो उसमें हम 4 का डिवाइड करते हैं, फिर जितना रिमाइंडर बचता है उसको हम 2 की पावर के रूप में लिख देते हैं बच्चों, ठीक है। क्योंकि हम 4 से डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि 4 4 के ग्रुप में आपकी संख्याओं का जो घात का क्रम है वो फिर से वही चलने लगता है। मतलब कैसे, हम क्यों करते हैं घात डिवाइड क्यों करते हैं बच्चों 4 का, दिखाइए देखिए मैं समझाता हूँ। जैसे 4 3 8, 2 8 2 है बच्चों। अब जैसे 93 है बच्चों, तो अब देखिए हमारी जो घात हैं 4 तक, वहाँ तक तो जो यूनिट डिजिट के नंबर्स हैं वो रिपीट नहीं करती बच्चों, 4 के बाद यूनिट डिजिट के नंबर रिपीट करने लगती हैं। तो हम अगर इस 93 से अपने 4 का डिवाइड करेंगे तो क्या मतलब होगा, हम उससे 4 4 के जितने भी ग्रुप हैं सब हटा देंगे। मतलब कैसे, 93 में अगर हम डिवाइड करें 4 का, मतलब 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है बच्चों। 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 आएगा, 3 आएगा, 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा बच्चों। मतलब आपकी 23 ग्रुप्स होंगे 4 4 संख्याओं के, ठीक है बच्चों। मतलब 4 का ग्रुप, फिर 4 घात का ग्रुप, फिर 4 घात का ग्रुप, इस तरह जैसे ये एक ग्रुप बन गया, फिर 4 का ग्रुप, फिर 4 का ग्रुप, इस तरह बनता चले जाएंगे तो 23 ग्रुप बनेंगे। उसके बाद फिर एक बार 2 को चलना होगा। मतलब कैसे, जैसे हमारे यहाँ तक 4 का ग्रुप बन गया, उसके बाद हमारी एक बार 2 की संख्या और आ गई, मतलब 2 के घात में कुछ एक बार और आएगा, है ना बच्चों। जैसे यहाँ तक हमारा 4 बार हो गया, अब 4 के बाद एक बार 2 और आएगा। इसलिए
जो हमारी 2 की पावर होगी बच्चों वो क्या बन जाएगी 1, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 1 आया। अब 2 की पावर 1 मतलब यूनिट डिजिट आपकी 2 आ जाएगी, 2 बन जा 2 की पावर 1 मतलब बच्चों 2 आ जाएगा, ऑब्वियसली ये आपकी यूनिट डिजिट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ गए आप कि जब भी 2 की पावर 4 से ज़्यादा होगी तो हम उसमें किसका भाग देंगे 4 का। फिर पहले आप एक बार समझे बच्चों, अगर जो संख्या ऊपर लिखी है जैसे यहाँ पर 93 लिखी है, अब यहाँ पर कोई ऐसी संख्या लिखी होती जो आपकी 4 से कट जाती है ना बच्चों। मान लीजिए जैसे 2932 लिखी है, जिस पर लिख दिया जाता है आपका 40। अब जैसे बच्चों 2 की पावर में 40 लिखा है, 40 में हम डिवाइड करेंगे किसका करेंगे बच्चों 4 का। 4 का हमने डिवाइड किया तो 4 10 40। अब देखिए अब आपका रिमाइंडर कितना है बच्चों, अब जैसे 4 के डिवाइड आप 40 में करेंगे तो रिमाइंडर आपका 0 आएगा। तो अब आप पूछेंगे सर अब हम कैसे यूनिट डिजिट निकालें, तो आपको क्या करना है, आपको 2 की पावर 4 लिख देना है, एकदम सिंपल। जब ऊपर वाली घात 4 से पूरी तरह कट जाए तो आप 2 की पावर 4 लिखते हैं, ठीक है। तो अब यूनिट डिजिट क्या आएगी बच्चों, 2 2 4 2 8 2 16, 6 आ जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जब भी घात नहीं कटेगी पूरी तरह तो कुछ रिमाइंडर बचेगा, उस रिमाइंडर को आपको 2 रख देना है, फिर आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए आपका जो बच्चों 3 है उसमें भी यही सिस्टम, क्या करना है आपको 4 से भाग देना है घात में, ठीक है। अब मान लीजिए जो हमारे ऊपर एग्जाम्पल थे बच्चों, एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाऊँ। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था 932843, तो अब जब 3 की पावर 4 से ज़्यादा आए तो जो संख्या हो उसमें आपको 4 से डिवाइड कर देना है। अगर वह संख्या कट जाए तो आपको 3 वाली जो संख्या है उसकी पावर 4 में लिख देना है, फिर 3 का 4 बार मल्टीप्लाई करना है, जो यूनिट डिजिट आए वो आपको बता देनी है। और जब भी अगर वो संख्या ना कटे तो कुछ रिमाइंडर बचेगा, उस रिमाइंडर को आपको 3 की घात के ऊपर लिख देना है बच्चों, केवल 3 की, क्योंकि हम यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं तो हम केवल यूनिट डिजिट पर ही करेंगे बच्चों, है ना। बिल्कुल यही बात आपकी 7 पर भी लागू होगी, यही बात आपकी 8 पर भी लागू होगी, है ना बच्चों। जैसे मैं आपको करके भी दिखा दूं, अगर आपको लगे कि सर आ रहे हैं तो मैं टाल नहीं रहा हूँ बच्चों, आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे 3 3 3 3 3 1 2 3 4 5 6, ठीक है बच्चों। देखिए एंड सो ऑन, जैसे 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9 3 जा 27 हो जाएगा, 3 3 जा 9 3 27 27 3 जा 81 हो जाएगा बच्चों। यानी 81 इंटू मतलब फिर से 3 करेंगे हम, 3 1 जा 3 3 8 जा 24। अब देखिए यहाँ तक बच्चों आपकी नहीं रिपीट हुई, इसके बाद फिर से 3 3 जा 9 3 4 जा 12 के 2 1 यहाँ से 3 2 जा 6 7। तो देखिए फिर से आपकी जो घात का क्रम है वो रिपीट होने लगा, 2 3 9 2 7 8 1, तो 3 9 7 1, यहाँ तक कोई रिपीटेशन नहीं। उसके बाद फिर 3 9 आगे 7 आएगा, फिर 1 आएगा। आप करके देख लें, देखिए यहाँ पर भी 4 का क्रम था फिर रिपीटेशन, यहाँ पर भी 4 का क्रम था फिर रिपीटेशन, ठीक है बच्चों। तो इसलिए 2 3 और 7 और 8 में वही क्रम चलता है कि संख्या की अगर घात 4 से अधिक है तो आपको 4 से भाग दे देना है बच्चों, ठीक है। तो आपका साइक्लिसिटी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब यहाँ पर लिख लें बच्चों, क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर 2 3 7 एंड 8 इनकी साइक्लिसिटी इज इक्वल टू 4, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आ गया ये। तो अब देखते हैं बच्चों इनके हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों आप हेडिंग लगाएं क्वेश्चंस रिलेटेड टू 2 3 7 8, है ना बच्चों। तो लिखें आप क्वेश्चंस रिलेटेड टू 2 3 7 एंड क्या बच्चों 8, 2 3 7 एंड 8, है ना बच्चों। तो अब हमें क्या देखना है, क्वेश्चंस देखने हैं अपने। देखिए आपने बच्चों कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अब हमें देखने अपने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। पहले बच्चों देखिए, सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं अपना, कोई क्वेश्चन ले जैसे 92, ठीक है बच्चों। इसकी पावर आप लिख लें
आपने लिखा 4, ठीक है, एकदम छोटे से चलते हैं। तो बच्चों अब बताइए आखिर अगर इस संख्या को हम सॉल्व करें तो हमारी यूनिट डिजिट क्या आएगी बच्चों, आप ही बताइए। तो सबसे पहले हमें क्या अपने मन में सोचना है, मन में सोचना है कि जब यूनिट डिजिट की बात होती है तो हमें केवल यूनिट संख्या को ही देखना होता है, ठीक है बच्चों। तो हमारी यूनिट क्या है, 2। अब 2 की पावर 4 है, 4 सही है ना बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, 2 का 4 बार गुणा करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 16 आ गया बच्चों। तो आपकी यूनिट डिजिट क्या प्राप्त हो गई, ये मीन्स 6 आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, है ना। आपका छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप देखिए अपना अगला क्वेश्चन, जैसे 9232 पावर है हमारी 94, ठीक है बच्चों। आप देखें इसकी यूनिट डिजिट पूछ लेगा आपसे, तो सबसे पहले आपको देखना है यूनिट डिजिट में क्या है, 2 है, 2 लिख लें आप। अब इसकी पावर 94 है ना बच्चों। मैंने आपको कहा जब पावर 4 से ज़्यादा हो तो उसमें 4 का डिवाइड कर दें, 94 में 4 का डिवाइड करें आप, कितना आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 1 बचेगा, फिर 4 3 ज़ा 12, ठीक है बच्चों। 4 में से 2 गया 2, रिमाइंडर आपका 2 आया, इस रिमाइंडर को आपको पावर बना देना है ना बच्चों। तो अब लिखिए 2, अब 2 की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, आपकी यूनिट डिजिट आ जाएगी 4, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ समझते जाइए ऐसे ही, ठीक है। अब मैं क्वेश्चंस लिखूंगा, पहले खुद इनकी ट्राई मारिए इनको, देन फिर मुझे बताइए, ठीक है। 9 4 3 2 एंड 2, इसकी पावर है आपकी 9 1 2। अब इसे आप वीडियो पॉज करके करने का प्रयास करें, मैं आपको समझाता हूँ। ना समझ ना आए खुद से करने पर तो फिर वीडियो को ओपन करें फिर देख लें, ठीक है बच्चों। तो अब देखें, अब यहाँ पर हमारा यूनिट हो जाएगा 2, इसकी पावर 9 1 2। बच्चों यहाँ पर आप एक बात सीखें, जब भी हमारी ये पावर वाली संख्या 2 से ज़्यादा हो ना बच्चों, जैसे यहाँ पर 3 अंकों की हो गई, तो मैंने आपको क्या बताया अभी कि जब भी आपकी पावर वाली जो संख्या है वो 2 अंकों से ज़्यादा की हो बच्चों, जैसे 1 2 3 अंकों की हो गई, तो जब भी आपकी ऊपर वाली पावर 2 अंकों से ज़्यादा की हो तो आपको केवल ये लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, बस 2 डिजिट ही देखने हैं, ओनली 2 डिजिट, ठीक है बच्चों। और आसान कर दिया मैंने आपके लिए, ठीक है। तो देखें आपको केवल लास्ट की 2 डिजिट ही देखनी है, ठीक है बच्चों। तो अब 2 लिखेंगे आप, 1 2, ठीक है। अब 4 से कट जाएगा, 12 में अगर आप 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा बच्चों, ये आपकी पूरी कैंसिल हो गई। तो रिमाइंडर आपका कुछ नहीं बचा, इसलिए आपकी 2 की पावर, मैंने आपको क्या बताया, जब रिमाइंडर कुछ ना बचे तो 2 की पावर ऑब्वियसली 4 आ जाएगी। अब 4 आ जाएगी तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, आपकी यूनिट डिजिट 6 आ गई, ठीक है बच्चों। अब जैसे आप कहें सर नहीं हम तीनों संख्याओं में करेंगे 4 का डिवाइड, तो आप करके देख लीजिए। 4 का डिवाइड करेंगे तो 9 1 2 में करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, तो 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, फिर 1 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा बच्चों, है ना। 11 में से 8 गया, 11 में से 8 गया 3 आ जाएगा, फिर 2 आप नीचे उतारेंगे, 4 8 ज़ा 32 आ जाएगा, ये आपका पूरा कैंसिल हो गया। लेकिन मैंने आपको सिखाया कि जब पावर आपकी 2 डिजिट से ज़्यादा की हो तो उसमें आपको केवल लास्ट की 2 डिजिट ही देखनी है, ठीक है बच्चों। हाँ 2 डिजिट में आप 4 का डिवाइड करें, जो रिमाइंडर आए उसको आप 2 की पावर में लिख दें, अगर रिमाइंडर कुछ ना आए तो आप 4 ऊपर पावर में लिख दें, फिर उसको यूनिट डिजिट आप 6 बता दें, ठीक है बच्चों, बिल्कुल आसान। अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन, जैसे 94 32, ठीक है बच्चों। 84 कर लीजिए, मैं तो कहेंगे सर आप बार बार वही संख्या ले रहे हैं। हम जैसे इसकी पावर हमने ली 41, ठीक है बच्चों। तो आपको क्या करना है, आपको यूनिट डिजिट देखनी है बच्चों। अब जैसे आप 2 लिख लेंगे, फिर उसके ऊपर 4 1 लिख लेंगे, 41, ठीक है बच्चों। अब 41 में आप क्या करेंगे, आप 41 में 4 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 4 से ज़्यादा है। 41 में करेंगे तो 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा, कट गया 1, फिर ज़रूर उतार लेंगे तो आपका कितना आ गया ऊपर, 10 आ गया। आपका रिमाइंडर कितना बचा बच्चों, 1 बचा, है ना। हाँ क्योंकि आप ऐसा देखें
ये 1 नीचे आ जाएगा आपका। ये आप समझ गए बच्चों। तो देखिए आपका रिमाइंडर कितना आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। तो आप 2 की पावर क्या लिखेंगे, 2 की पावर आप लिखेंगे 1, है ना बच्चों। अब 2 की पावर 1 लिखेंगे तो आपकी यूनिट डिजिट 2 ही आ जाएगी। तो आपका आंसर हो गया। समझ में आया बच्चों। अब आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5, 9 4 6 2 2 2, ठीक है। जैसे हमने इसकी पावर लिखी 1000, ठीक है। अब आप यूनिट डिजिट पूछ लिया इसकी, तो आप 2 लिखेंगे, ऊपर लिख देंगे 1000, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या बताया, जब भी आपकी जो पावर है वो 2 डिजिट से ज़्यादा की हो तो आपको लास्ट के 2 डिजिट ही देखने हैं। लास्ट के 2 डिजिट 0 0 हैं तो ये ऑब्वियसली 4 से तो डिवाइड होंगे ही, 0 में भाग देंगे तो 0 तो ऑब्वियसली आएगा ही। तो इसलिए 2 की पावर क्या हो जाएगी बच्चों, 4, क्योंकि जब मैंने बताया रिमाइंडर कुछ ना बचे तो आपको पावर में लिखना होता है 4, है ना बच्चों। तो 2 2 4 2 8 2 16, तो आपकी यूनिट डिजिट 6 आ जाएगी और ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। समझ में आ रहा है बच्चों। तो आपका 2 वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल, 5 सवाल, मैंने आपको 5 सवाल करा दिए 2 पर, है ना बच्चों। अब आप 3 पर देख लीजिए सवाल, है ना बच्चों। तो देखिए, हाँ तो आपको दिख रहा है बच्चों ये, हाँ देखिए। अब देखिए बच्चों मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, मतलब आपसे रिक्वेस्ट है या आप अपने सर की बात आप मानते हैं तो आपको केवल क्या करना है, आपको जो आप पढ़ रहे हैं क्लासेस उनका फीडबैक आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है बच्चों। जिससे हमारे साथ और बच्चे जुड़ें तो उनको पता चल सके कि आखिर मैं आपको कैसा पढ़ाता हूँ। अगर अच्छा पढ़ाता हूँ आता है तो आप वैसा लिखें, आपको कोई दिक्कत होती है आप वैसा भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अपना जो फीडबैक है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में दिया करें, ठीक है बच्चों। और वीडियो को लाइक कर दिया करें अगर आपको इससे समझ में आता है तो, ठीक है बच्चों। और सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा होगा क्योंकि आप हमारे क्लासेस से जुड़े हुए हैं। तो यही आपसे कहना था कि बच्चों आप कमेंट सेक्शन में अपना जो फीडबैक है वो ज़रूर दिया करें, है ना बच्चों। ठीक है, अपने क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको जैसे क्वेश्चन नंबर हम नया एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, ये हमारे खत्म हो गए। अब देखिए 3 वाले, तो एग्जाम्पल नंबर 1 है बच्चों, जैसे आपका संख्या है जैसे 4 3 3 एंड 3, ठीक है बच्चों। इसकी पावर हमने लिख दी 9 1, ठीक है बच्चों। तो अब आपको क्या करना है, इसकी यूनिट डिजिट आपसे पूछ लिया तो मैंने आपको बताया कि हमें सबसे पहले यूनिट संख्या को देखना है। यहाँ पर क्या है 3, ठीक है बच्चों। तो अब 3 में हमें क्या करना है, 3 की पावर अगर 4 से ज़्यादा है तो उसमें 4 का डिवाइड करना है बच्चों। अब देखिए 3 की पावर क्या दी हुई है, 91 दी हुई है, 4 से ज़्यादा है तो इसलिए आपको 4 का डिवाइड 91 में करना है ना बच्चों। तो 4 2 ज़ा 8 करेंगे, 1 1 4, फिर 4 2 ज़ा 8 जाएगा बच्चों, कितना बच जाएगा, 11 में से 8 गया 3, ठीक है बच्चों। अब देखिए 3 की पावर कितनी आ जाएगी, जितना रिमाइंडर बचा था, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा बच्चों। 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, ठीक है। आपकी यूनिट डिजिट क्या प्राप्त होगी 7, ठीक है बच्चों। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। शायद आपको कुछ ब्लर टाइप दिख रहा है क्या, एक सेकेंड रुके। तब देखिए बच्चों अपना अगला क्वेश्चन है ना, अभी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों, जैसे 4 4 एंड 9 3 एंड 3, ठीक है बच्चों। अब इसकी पावर हम लिखते हैं, जैसे हमने लिया 90, इस बार 81 ले लेते हैं बच्चों। बार बार वही संख्या नहीं लेनी है, हमें कुछ अलग सिखाना है। तो देखिए अब जैसे यहाँ आपकी यूनिट डिजिट है 3, ठीक है बच्चों। इसकी पावर हमने लिखी कितनी 81। अब आपको 81 में किसका डिवाइड करना है, 4 का डिवाइड करेंगे आप तो कितना जाएगा बच्चों आपका, 4 2 ज़ा 8 चला जाएगा, कट गया 1 1 में जाएगा नहीं, 0 उतारेंगे आप तो आपका रिमाइंडर कितना बचा बच्चों 4। यहाँ 4 से आप डिवाइड किया आपने तो आपका रिमाइंडर बचा 1। अब आपको 3 की पावर 1 लिख देना है, देन आपका आंसर कितना आ जाएगा 3। यूनिट डिजिट आपकी कितनी आ गई बच्चों 3, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए आखिर हमारी ऐसी पावर जो 4 से डिवाइड हो जाए, तो फिर जैसे हमने लिया संख्या 91 30
3, इसकी पावर आपकी 84। ठीक है बच्चों, जैसे हमने लिया बच्चों 84, अब आपने क्या किया, 4 से आपने 84 में डिवाइड किया। अभी तो आपने क्या लिखा पहले, 3 की पावर 84। ठीक है, तो आपने ये लिख लिया बच्चों। आप देखें 4 8 कट गया, 4 1 सा 4 कट गया पूरी तरह। तो बच्चों आपका रिमाइंडर कितना आया, कुछ नहीं आया रिमाइंडर। तो आपको क्या करना है, आपको 3 की पावर क्या लिख देना है बच्चों, 4। जब कुछ रिमाइंडर ना बचे तो आपको 3 की पावर 4 लिख देना है। ठीक है बच्चों, अब देखें 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81 आ जाएगा बच्चों। अब 1 आपकी यूनिट डिजिट हो जाएगी और ये आपका आंसर हो गया बच्चों। तो आपका 3 वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर। हमने ऐसा सवाल लिया जिसमें 4 से डिवाइड हो जाती है संख्या जो हमारी पावर वाली होती है, ऐसे भी ली जिसमें 4 से डिवाइड नहीं होता है। तो आपको समझ में आ गया, जो रिमाइंडर बचेगा आप उसको पावर में लिख, फिर यूनिट डिजिट आप निकाल लेंगे। तो 2 भी आपका क्लियर, 3 भी आपका क्लियर। अब देखते हैं अपना 7 और 8, 7 एंड 8 है ना बच्चों, देखते हैं। तो बच्चों देखें आखिर क्वेश्चंस नोट करते हैं हम। जैसे हाँ, तो देखें आप, तो बच्चों जैसे आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल डालें आप। हाँ, तो बच्चों अब हमें 7 वाले पढ़ने हैं, है ना बच्चों। तो अब देखें, जैसे आपका पहला क्वेश्चन है 33 9 2 3 7, ठीक है, पावर है 4 2 8। ठीक है बच्चों, अब देखें इसकी पावर आपकी है बच्चों, यूनिट डिजिट आपसे पूछ रहा है, यूनिट डिजिट पर यहाँ पर आपकी, अब 7 की पावर आपकी 4 2 8 दी हुई है, से ज़्यादा है इसलिए आपको 4 2 8 में 4 से डिवाइड करना है। तो 4 1 ज़ा 4 कट गया, 2 उतारेंगे नहीं जाएगा, फिर 8 उतार लेंगे तो 4 4 3 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24। हाँ, ये थोड़ा नीचे लिखते हैं बच्चों, 4 6 ज़ा 24। ठीक है, 8 4 ज़ा, वो सॉरी बच्चों 8 में से 4 गया आपका, 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखें हाँ, तो बच्चों अब हमें क्वेश्चंस देखने हैं किसके डिविजिबिलिटी के, डिविजिबिलिटी नहीं बच्चों, मीन्स 7 की पावर वाले हैं ना बच्चों, यूनिट डिजिट वाले। डिविजिबिलिटी मुझे अभी भी याद आ रहा है, जो हमारा पिछला चैप्टर था, है ना बच्चों, उससे भुलाना पड़ेगा। तो अब देखें अपना क्वेश्चन नंबर पहला डालें। जैसे है बच्चों आपका पहला क्वेश्चन 3 3 9 2 7 की पावर है जैसे 4 2 8। तो बच्चों आपकी यूनिट डिजिट पूछ लिया यहाँ पर, तो आपकी यूनिट में क्या है बच्चों 7। तो अब 7 है, 7 की पावर आ जाएगी कितनी 4 2 8, लेकिन मैंने आपको बताया कि हमें केवल लास्ट की 2 डिजिट ही देखनी है। तो अब ये 28 आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों, है ना। मैंने आपको कहा था कि 2 3 7 8 का रूल जो है बच्चों वो सेम ही है, अगर 4 से ज़्यादा पावर है तो आपको 4 से डिवाइड करना है। ठीक है बच्चों, अब 28 है तो 28 में आप 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 7 सा 28 पूरी कट जाएगा 28। तो इसलिए 7 के ऊपर हम क्या लिख देंगे, 7 के ऊपर हम लिख देंगे 4, मीन्स 7 की पावर आपकी आ जाएगी 4, है ना बच्चों। तो 7 7 सा 49, 49 7 सा 343, कितना होता है बच्चों 343। एंड फिर आप इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 ज़ा 21, आपकी जो यूनिट डिजिट आ जाएगी बच्चों वो 1 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, हाँ। अब देखिए अपना अगला सवाल, जैसे हमने लिया 3 9 2 7, इसकी पावर 4 4। अब बच्चों देखें 4 4 1 ले लीजिए। अब जैसे हमको
इसकी यूनिट डिजिट निकालनी है तो हमें लास्ट के 2 डिजिट ही केवल देखनी है पावर वाली। तो 41 ले लेंगे। अब 41 में आप 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 1 सा 4 कट गया, फिर 1 0 आ जाएगा। अब बच्चों आपका कितना रिमाइंडर बचा, 1 बचा। तो अब क्या करेंगे, 7 की पावर 1 आ जाएगी, आपका 7 आ गया बच्चों यूनिट डिजिट। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो गया। अब देखिए अपना अगला सवाल बच्चों। ये वीडियो थोड़ा लंबा है क्योंकि मैंने सोचा हमारा जो यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट है वो मैं 2 वीडियो में ख़त्म कर दूँ, तो इसलिए इसको थोड़ा लॉन्ग करना ज़रूरी है। तो बच्चों देखें अगला सवाल 4327। ठीक है बच्चों, इसकी पावर 409 कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब हमें लास्ट की 2 डिजिट ही देखनी है। 7 के लिए लास्ट की 2 डिजिट ही देखनी है। ठीक है बच्चों, जब हमारी 2 डिजिट से ज़्यादा का हो तो हमें लास्ट को 2 डिजिट ही देखनी है, मैंने आपको बता दी है। अब 9 में आप डिवाइड करेंगे 4 का तो कितना रिमाइंडर आएगा, 1 आ जाएगा बच्चों। तो 7 की पावर 1 आ गया, तो आपका यूनिट डिजिट 7। ये आपका बच्चों सॉल्व हो गया है ना। अब देखते हैं अपना क्वेश्चंस 8 के लिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखें अपना पहला क्वेश्चन 838 की पावर 44। ठीक है बच्चों, हमें यूनिट डिजिट केवल देखनी है इसलिए केवल पहली डिजिट, फिर उसके बाद पावर उसकी 44। अब हम 4 से डिवाइड करेंगे पावर में बच्चों, तो 4 1 सा 4 एंड 4 1 सा 4। अलग अलग करेंगे बच्चों, वही बात है, मतलब मैंने एक साथ कर दिया। ठीक है, तो ये 11 4 सा 44 होता है, तो आपको पूरा डिवाइड हो गया बच्चों। मीन्स हमारा रिमाइंडर कितना आया, कुछ नहीं आया, इसलिए 8 की पावर 4 हो जाएगी। जब रिमाइंडर कुछ ना आए तो रिमाइंडर कुछ ना आने पर पावर हो जाती है 4, 2 3 और 7 और 8 के लिए, है ना बच्चों। तो अब 4 बार 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 8 8 सा 64। अब 8 4 सा 32, 32 का बचा 2। अब 2 में आप 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 सा 16, मीन्स यूनिट डिजिट आपकी 6 आ जाएगी बच्चों। क्लियर, अब ये आपका आंसर हो गया बच्चों यूनिट डिजिट। अब देखते हैं अपना अगला सवाल। जैसे 848 की जो घात है वो है 49। ठीक है बच्चों, अब 8 की पावर हो जाएगी 49, है ना बच्चों। अब 49 में आप 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 1 सा 4 आ जाएगा, आपका कट गया। 4 2 सा 8, बचा 1। ठीक है बच्चों, तो आपके 8 की पावर 1 हो जाएगा, तो आपका यूनिट डिजिट 8 प्राप्त हुआ। ये आपका आंसर हो गया बच्चों, है ना। अब देखते हैं अपना अगला सवाल। जैसे 4928। ठीक है बच्चों, अब हमने लिया 41329। ठीक है बच्चों, 9 की जगह आप ले लीजिए 8, ये 8 ले लीजिए एंड देन आप ले लीजिए यहाँ पर 6 ले लीजिए। ठीक है, अब 8 की पावर हमें लास्ट की केवल 2 डिजिट देखनी है, बस ये वाली शुरुआती 8 6। अब आपको 4 से डिवाइड करना है 8 और 6 में, तो 4 2 सा 8 हो जाएगा बच्चों, कट गया। 6 आ जाएगा, 4 1 सा 4, 6 में 4 गया 2। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा बच्चों, तो 8 की पावर 2 आ जाएगा। अब 8 8 सा 64, है ना बच्चों। अब यूनिट डिजिट आपकी कितनी आ गई, 4। ये आपका आंसर हो गया बच्चों, है ना। तो बच्चों आज आपका जो 2 3 7 और 8 का कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो गया बच्चों। और हम क्या देखा, हमने देखा 0 1 5 6 4 एंड 9 का वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया आज की वीडियो में। और हमने क्या देखा, ऐड का कॉन्सेप्ट देख लिया, सबट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट दिया एंड मल्टीप्लाई का भी देख लिया, है ना बच्चों। अब जो हमारे बच्चों अगली वीडियो होगी उसमें कुछ और मेजर टॉपिक्स हैं उनको भी देखना है, मीन्स कॉन्सेप्ट्स हैं, तो पावर वाले उनको भी देख लेंगे हम एंड कुछ अदर कॉन्सेप्ट हैं उनको भी देखते हुए अपने क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना बच्चों। तो आज आपको ये समझ में आया होगा आशा करता हूँ। जहाँ पर भी कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं बच्चों। तो आपने वीडियो पूरा देख लिया, आपने पढ़ भी लिया, नोट्स भी बना लिए। अगर किसी ने ना बनाए हों तो वीडियो को दोबारा देख के भी नोट्स बनाए जा सकते हैं, है ना बच्चों। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ जल्द ही जल्द, जितना मुझसे हो रहा है। तो बच्चों पढ़ते रहें, सीखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच बच्चों।